हेलो दोस्तों, मेरा नाम सालू है। मैं स्नातक में पढ़ती हूँ। मैं एक दुबली पतली और खूबसूरत लड़की हूँ। दुबली पतली होने के कारण मेरे भैया और मेरे पापा मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते थे, लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करते थे। मैं जब भी पढ़ाई करने के लिए मौसा के घर जाती तो भैया और पापा के आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन जब मैं घर पर रहती तो वो लोग मिलकर मुझे परेशान करते रहते थे। मेरे पापा मुझसे बिल्कुल दोस्त की तरह ही व्यवहार करते थे। कभी कभी जब मुझे घर आना होता था तो मेरे पापा ही मुझे कॉलेज लेने आते थे और मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे वो मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड हो। मेरे पापा को देखकर मेरी सभी फ्रेंड मुझसे कहती थीं, काश तेरे पापा के जैसे भी मेरे पापा होते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मुझे मौसा के घर पर ही रहती हूँ। मैं तो घर से ही कॉलेज आना चाहती थी, लेकिन मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर पड़ता था। इसलिए मौसी और मौसा ने मुझे जिद करके अपने यहाँ बुला लिया और कहने लगी, बेटा तुम यहीं आ जाओ, तुम्हारा कॉलेज भी हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। मौसी ज़्यादा जिद कर रही थी, इसलिए पापा भी ज़्यादा मना नहीं कर पाए, लेकिन वो हर संडे को मुझे मौसी के यहाँ लेने पहुँच जाते थे। मेरे मौसा बैंक में जॉब करते हैं और मेरी मौसी हाउसवाइफ है। इस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए मेरे पापा मेरे पास कॉल कर रहे थे कि मैं तुम्हें कल सुबह लेने आ रहा हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। मैंने कहा, ठीक पापा, आप सुबह आ जाओ और मैं मौसा लोगों से पूछ लेती हूँ। पापा कहने लगे, मैं मौसा और मौसी से बात कर लूँगा, तुम सुबह तैयार रहना। पापा मुझसे ऐसे बोल रहे थे जैसे वो अब मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। पता नहीं पापा की कैसे रात कटी होगी। मेरी कॉल काटने के बाद पापा ने मौसी के नंबर पर कॉल की और थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर कहने लगे, साली जी, आप तो जैसे मेरी बेटी को भेजना ही नहीं चाहती है। आप मेरी बेटी को मुझसे अलग करके बहुत बुरा कर रही है। पापा हंसने लगे। मौसी कहने लगी, अरे जीजा जी, दीप्ति तो इतनी प्यारी गुड़िया कि कोई भी उसे अपने पास रखने को सोचे। मेरा बस चले तो मैं आपको कभी गुड़िया के पास आने ही ना दूं। आप जब भी आते हैं मेरी गुड़िया को मुझसे अलग कर देते हैं। और हंसने लगी। फिर पापा बोले, तो साली जी तैयार रहना, कल सुबह जब मैं गुड़िया को लेने आऊँगा तो आपको भी साथ में आना पड़ेगा, फिर बाद में नखरे नहीं चलेंगे। पापा की बात सुनकर मौसी बोली, अरे जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जब मन हो आप बुला लीजिए, मैं तो आपके लिए ही बनी हूँ। और मुस्कुराने लगी। मौसी को भी मजाक करने की बहुत आदत थी, क्योंकि मेरी मौसी के शादी के अभी 4 साल ही हुए हैं। इससे पहले तो वो पापा की साली ही थी। मौसी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन दिन और दे दीजिए। मुझे मेरे एक दोस्त की शादी जाना है और वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगी, तब आप गुड़िया को लिए जाना। मौसी की बातें सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गई, लेकिन बस 3 दिनों की ही तो बात है, सोचकर थोड़ा खुश हो जाती। पापा मौसी की बात को मान गए और मुझे अब मौसी के यहाँ 3 दिन और रहना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी बात करने के बाद मौसी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा सालू, कल मुझे दोस्त की शादी में जाना है। ट्रेन सुबह 4 बजे है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, तो सुबह उठकर मेरी मदद करवा देना। मैंने कहा, मौसी आपको सुबह कहना भी नहीं पड़ेगा, मैं सुबह ही उठ जाऊंगी। मौसी कहने लगी, मेरी प्यारी गुड़िया। दोस्तों, मेरा नाम सालू है, लेकिन प्यार से सभी लोग मुझे बेबी ही बुलाते हैं। मैं सो गई और सुबह जल्दी उठ गई और मौसी और मौसा के लिए नाश्ता बना दिया। मौसी को जल्दी जाना था, इसलिए वो अपना नाश्ता पैक करके निकल गई। मौसा उनको स्टेशन तक छोड़ने चले गए और मैं आज सुबह सुबह ही काम करके बहुत थक गई थी। इसीलिए मौसा और मौसी को भेजकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तभी दरवाजे की जोर से घंटी बजने लगी। जब मैंने घंटी की आवाज़ सुनी तो अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा मौसा दरवाजे पर खड़े थे। मैंने मौसा से पूछा, मौसा, आपने छोड़ दिया मौसी को? तो मौसा कहने लगे, हाँ छोड़ तो दिया, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पता नहीं कैसे जाएगी। मौसा की हालत देख के लग रहा था कि ट्रेन में कितनी भीड़ थी। मौसा पूरा पसीने में भीगी हुए थे। मौसा मुझसे कहने लगे, क्या कर रही थी बेबी? मैं कब से दरवाजे की घंटी दबा रहा हूँ। मैं कहने लगी, कुछ नहीं मौसा, मैं बस मेरी आंख लग गई तो मैं सो गई थी। मौसा कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं बैंक के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक मौसा, मैं खाना लगती हूँ।
थोड़ी देर बाद मौसा स्नान और तैयार होकर बाहर आ गए। मैंने टेबल पर मौसा के लिए खाना लगा दिया। मौसा खाना खाने के बाद बैंक के लिए निकल गए। मैंने भी मौसा को भेजकर अपना किचन का काम करने लगी। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाने के लिए चली है। मैं स्नान करने जा रही थी, तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने कुछ ड्रेस धुलने के लिए रखे थे। मैंने अपने सारे कपड़े धुलकर सूखने के लिए छत पर डाल दिए। उसके बाद नहा लिए और अपने कमरे में जाकर लेट गई। पंखे की ठंडी हवा में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जिसके बाद 2 घंटे बाद उठी और खाना खाकर तोड़ पढ़ाई को और फ़ोन चलाया। तब तक 6 बज चुके थे। मौसा भी वापस आ गए थे। मौसा पूछने लगे, गुड़िया आज खाना में क्या बनाए हो? मैंने मौसा से कहा, मौसा आज अभी तो कुछ नहीं बनाया है, लेकिन जो आप बोल दें मैं आपके लिए बना दूंगी। मौसा अपना बैग सोफे पर रखते हुए वहीं पर बैठ गए और कहने लगे, बेबी एक काम करो, आज तुम खाना बनाने को रहने दो और तुम जाओ तैयार हो जाओ। आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने अपने सारे कपड़े धुल दिए थे, वो तो अभी सूखे भी नहीं थे। तो मैं बहुत देर बैठकर सोचती रही को क्या पहनूं। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक पिंक कलर की ड्रेस रखी है, लेकिन वो शॉर्ट है। पता नहीं मौसा को अच्छी लगेगी या नहीं। मैंने सोचा मैं मौसा से ही पूछ लेती हूँ। मैं मौसा के पास वो ड्रेस लेकर पहुँच गई और मौसा से कहने लगी, मौसा मैंने अपने सभी कपड़े धुल दिए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि हम बाहर चलेंगे। मेरे पास केवल यही एक ड्रेस है, लेकिन ये शॉर्ट है। मौसा कहने लगे, तो उसने क्या हुआ, तुम यही पहन लो, अच्छी तो लग रही है ड्रेस। मैं कहा ठीक मौसा, मैं यही पहन लेती हूँ। मौसा भी अपने रूम में तैयार होने के लिए चले। ज्योतिषी देर बाद मौसा तैयार होकर आ गए और मुझे बुलाने लगे, बेबी तैयार हो गई या अभी टाइम लगेगा, हमें लेट हो रहा है। मैं कहने लगी, बस मौसा जी 1 मिनट लगेगा। तब तक मौसा बैठकर मेरा इंतज़ार करने लगे। मैंने अपने होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली और बहुत कम मेकअप किया, जिससे मैं नेचुरल लग रही थी, और मैं बाहर निकल कर आ गई। मौसा ने मुझे देखा और देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह गुड़िया, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा चलो हम चलते हैं। मैंने कहा, ठीक मौसा। मैंने अपना हैंड बैग ले लिया और बाइक पर बैठ गई। मौसा कहने लगे, तुम हैंड बैग रहने दो, वैसे भी वहाँ उसका कोई काम भी नहीं है। मैंने भी ठीक समझा और अपना हैंड बैग घर पर ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने घर में ताला लगा दिया और शहर की ओर निकल गए। मेरे यहाँ से शहर करीब 5 किलोमीटर दूर था। मैं भी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गई थी, तो मौसा को लगा होगा शायद मैं भी घर में परेशान हो गई होंगी। जब हम लोग शहर जाते हैं तो बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। हम लोग आराम से बात करते हुए जा रहे थे और 15 मिनट बाद हम एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी। हम लोग बाहर इंतज़ार करने लगे। मौसा कहने लगे, क्यों ना हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वही रेस्टोरेंट पसंद था, तो मैंने मौसा को मन कर दिया और कहने लगी, मौसा मुझे यही पसंद है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। मौसा कहने लगे, ठीक है जैसा तुम समझो। हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर हमें वहाँ पर खाली सीट मिल गई। लेकिन हम लोग वह बैठने जा रहे थे, तभी वह पर कोई दूसरा आकर बैठ गए। मौसा को बहुत गुस्सा आई। मैं कहने लगी, सिर ये हम लोगों की सीट है, तो वो हमसे बहस करने लगे। मौसा भी उसने झगड़ा करने लगे और कहने लगे, भाई साहब हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे और आप यहाँ आकर बैठ गए, ये कैसी बदतमीज़ी हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक वेटर को बुलाया और उनको समझाया, तो थोड़ी देर बाद वो लोग मान गए और वहाँ से हट गए। उसके बाद मौसा वाटर हमारे पास मेनू लेकर आ गया। मौसा ने मुझे मेनू दिखाते हुए कहने लगे, गुड़िया तुम्हें जो पसंद हो वो मंगा लो, मैं भी वहीं खा लूँगा। वैसे भी रेस्टोरेंट में मेरी कुछ समझ नहीं आता कि क्या ऑन ऑर्डर करूँ। मैंने मेनू देखते हुए उसमें से कुछ चीज़ें ऑन ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद वेटर हमारा ऑन ऑर्डर लेकर आ गया और हम लोगों ने खाना खाया और ढेर सारी बातें की। खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए। रास्ते में गाड़ी पर मुझे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगने लगी। हवा के उन सरसराहट के झोंकों से मुझे नींद सी आने लगी। रात के 10 बजाने का समय था और ठंडी हवा तो क्या कहने। हम लोग वसु सुनसान रहते पर आ गए। वहां से इस समय कोई भी नहीं निकल रहा था। पूरे रास्ते में सुनसान का भय मुझे डर लगने लगा। हम लोग जा रहे थे, तभी कुछ दूरी पर हमें एक हल्की सी लाइट दिखी। हम लोग उसके पास गए, तभी एक आदमी हमारी तरफ टॉर्च लगाते हुए गाड़ी के सामने आ गया। मौसा ने गाड़ी रोक दी। वो आदमी कहने लगा, भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, मैं इस सुनसान रास्ते पर फंस गए हूँ।
थोड़ी दूरी पर मेरा ट्रैक्टर है वो खराब हो गया है। स्टार्ट भी हो रहा, तब मैं समझी कि वो एक किसान है जो अभी फंसा हुआ है। वो बूढ़ा किसान कहने लगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई निकल ही नहीं रहा। आप मेरी मदद कर दीजिए। 3 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। आप वह मुझे छोड़ दीजिए, फिर मैं वहां से अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। पहले मौसा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मौसा मुझसे पूछने लगे, गुड़िया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं थोड़ा सोची, फिर कहने लगी, मौसा या बेचारा यहाँ फंस गए हैं और हमारे बाद पता नहीं फिर इसे कोई मिले या नहीं। मौसा कहने लगे, ठीक। मैं मौसा के पीछे बैठी थी। मौसा कहने लगे, गुड़िया तुम दोनों तरफ को बैठ जाओ। मैं दोनों तरफ को बैठ गई। फिर वो बूढ़ा किसान मेरे पी गए। थोड़ी दूरी पर वहां हमें एक खराब ट्रैक्टर मिला। किसान कहने लगा, भाई साहब यही ट्रैक्टर मेरा है, वो खराब गया है, अब सुबह मैं इसे बनवाऊंगा। मौसा कहने लगे, ठीक है, तुम सही से बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर किसान कहने लगा, बस बेटा यही रोक दो, मेरा घर आ गया है, बस यही से थोड़ी दूर है। किसान मौसा का शुक्रिया कहने लगा। मौसा कहने लगे, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी घर पहुंच गए और मुझे तो बहुत तेज नींद लग रही थी, इसीलिए मैं घर पहुंचते ही बिस्तर पर पड़ गई और मुझे तुरंत नींद आ गई और मैं सो गई। दोस्तों, यह इस कहानी का पहला भाग है। दूसरा भाग जल्द आएगा। दूसरा पार्ट देखने के कमेंट मेन पार्ट 2 लिख दीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो को एक एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।